हाय। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का एक टॉपिक जो छूटा हुआ है, टेम्परेचर यानी कि ताप और ऊष्मा। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा देंगे, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और कमेंट भी डालिए, क्योंकि कमेंट से ही हमको पता चलता है कि और हम अपने में क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे बात को समझेंगे और उसी तरीके से करेंगे। चलिए, तो टेम्परेचर, जिसको हम लोग ताप बोलते हैं, उसको तापमान भी बोलते हैं। आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, याद होगा कि फिजिक्स में टोटल 7 बेसिक यूनिट होता है, जिसको याद रखने के लिए हम बोले थे LTTE और MLA। उसमें एक यूनिट ये भी है तापमान। तापमान का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट होता है इसका केल्विन। हम लोग इसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं के से। समझ गए? दूसरा है हीट। हीट माने होता है उष्मा। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। हमेशा के लिए इस बात को ध्यान में रखिए कि जितने भी तरह का उष्मा मिले, जितने भी तरह का कार्य हो और कोई भी एनर्जी हो, सभी का एक ही मतलब होता है। मतलब यूनिट में, यूनिट जब निकालते हैं तब सभी का एक ही यूनिट होता है, और सभी का SI मात्रक जूल होता है। इसका SI मात्रक, SI यूनिट जूल होता है, जिसको हम लोग J से लिखते हैं। यहाँ केल्विन और जूल दोनों ही वैज्ञानिक थे जिसके नाम पर ये पड़ा। और टेम्परेचर का और भी बहुत सारा ये होता है यूनिट। सेंटीग्रेड में लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। जैसे थर्मामीटर में आप देख लीजिएगा, फ़ारेनहाइट में रहता है। और हीट का जो जूल होता है, ये SI मात्रक हुआ। और इसका CGS जो यूनिट मात्रक होता है, CGS, वो होता है कैलोरी। कैलोरी, जिसको हम लोग कैल लिखते हैं। इस कैलोरी और एक जूल में संबंध है। उस संबंध को हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा काम देगा। संबंध ये है कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इस चीज़ को हमेशा ही याद रखें। समझ गए इस बात को? अब है आपके 9th क्लास में जो है सो दो ही प्रकार के टेम्परेचर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एक सेल्सियस में और एक है केल्विन में। हम इसी के बारे में आपको बता देते हैं कि सेल्सियस से केल्विन कैसे बनाएंगे और केल्विन से सेल्सियस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये याद रखिएगा कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। कैलोरी जो है सो एनर्जी या उष्मा या कार्य का जूल जो है सो एनर्जी, कार्य, उष्मा का SI मात्रक है। और हीट का CGS मात्रक कैलोरी होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब आइए, यहाँ पे हम एक स्केल बनाते हैं। स्केल, पटरी जैसा स्केल मीन्स हुआ वैसा कोई भी चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को नाप सके। अब वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में, जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सब हैं, वो लोग अपने अनुसंधान में इस बात को प्रूफ किए कि जो चीज़ 0 डिग्री C पर होता है वही चीज़ 273 केल्विन में होता है। डिग्री नहीं होगा, 273 केल्विन होगा। तो सबसे पहले उनके जो उनका जो निष्कर्ष है उस पर आइए कि जो चीज़ 0 डिग्री C पर होगा वही 273 केल्विन पर होगा।
दूसरा उन्होंने बताया कि जो चीज़ 100 डिग्री टेम्परेचर पर होगा, मतलब सेंटीग्रेड पर होगा, वही चीज़ 373 केल्विन पर होगा। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 273 है और वहाँ 373 है, दोनों के बीच में 100 का फर्क है। यहाँ 0 डिग्री सी है और यहाँ 100 डिग्री सी है, दोनों के बीच में 100 का फर्क है। हम लोग क्या करते हैं, इस स्केल को 100 बराबर बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। ये मान लीजिए कि हम 100 हिस्से में बांट दिया, क्योंकि 100 तो ये पूरेगा नहीं, फिर भी मान के चलिए कि ये 100 में बांट दिया। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और इस तरीके से यहाँ आते आते 100 पुर गया। उसी तरीके से यहाँ भी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 7 हुआ, और यहाँ से 100 हिस्सा में बराबर बराबर बांट दिए। अब जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि जो चीज़ 0 डिग्री सी पर होगा वही 273 केल्विन पर होगा, तो भाई क्या होगा 0 डिग्री सी पर? तो वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि 0 डिग्री सी पर पानी जो है सो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। फ्रीज मीन्स बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, और वही 273 पर भी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन के, मतलब हुआ कि 0 डिग्री सी बराबर हो गया 273 केल्विन के। स्पष्ट है? अब 100 पर क्या होता है, तो 100 पर पानी खौलने लगता है, यानी कि बॉयल करने लगता है। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 373 पर भी पानी खौलने लगेगा, मतलब ये बराबर इसके हो गया। बात हमारी समझ रहे हैं? अब आइए आगे कि अगर 0 डिग्री सी 273 केल्विन हो रहा है, हम 1 डिग्री सी और बढ़ें, मतलब 273 में 1 डिग्री सी हम बढ़ा दिए, तो क्या होगा? ये भी 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ये भी 1 डिग्री बढ़ेगा, और ये हो जाएगा 273 है, तो उसमें ये बराबर हो जाएगा, चूंकि दोनों का स्केल एक ही है तो ये भी सेम उसी हिसाब से बढ़ेगा। ये हो जाएगा 273 केल्विन प्लस 1, या 1 ये भी बढ़ गया, मतलब ये हो गया कि ये बराबर हो गया 274 केल्विन। उसी प्रकार से अगर हम 4 डिग्री सी बढ़ते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर 273 है, 4 डिग्री सी हम बढ़ गए, 4 डिग्री सी बढ़ गए, तो ये हो गया कितना? 273 और जोड़ 4 बराबर हो गया 277 के, 277 केल्विन। अब देखिए क्या है कि यहाँ के है, मतलब ये हुआ कि 274 केल्विन बराबर 273 और प्लस 1 डिग्री सी हुआ, यही हुआ इसका मतलब। लिख देते हैं कि 274 केल्विन बराबर हुआ ये 273 और प्लस 1 डिग्री सी जो हम लोग बढ़े हैं। इसको मिटा देते हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं न्यूमेरल वैल्यू 274 हो गया, इसको हटा देते हैं, ये के हो गया, और ये कितना हुआ? तो 273, इसका न्यूमेरल वैल्यू हटा दीजिए, हो गया सी। ये हो गया आपका, निकल गया फॉर्मूला। कि के बराबर 273 में जितना सेंटीग्रेड है जोड़ देंगे तो केल्विन में निकल जाएगा। इसी को अगर हम सी में निकालें तो सी बराबर हो जाएगा, आप खुद भी देख लीजिएगा कि के माइनस 273। समझ गए?
तो ये दो फार्मूला था, याद रख लीजिएगा कि केल्विन में जब निकालेंगे तो सी में 273 जोड़ देंगे, और सेंटीग्रेड में जब हमको निकालना होगा तो के में से 200 केल्विन में से 273 घटा देंगे। हम समझते हैं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इस फार्मूला को अब याद रख लीजिएगा कि कोई एक फार्मूला याद रख लीजिए कि के केल्विन में निकालना होगा तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 जोड़ देंगे, निकल गया। कैसे इसको जोड़े हैं सो अभी आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये हो गया, यही था आपका टेम्परेचर यानी कि ताप और ऊष्मा। इसमें इतना ही था। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर करवा देते हैं। थैंक यू।